अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। और अल्लाह करे कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हों, मज़े में हों, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास हूँ। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोपहर के टाइम से। बच्चों को ट्यूशन से पढ़ाने से मैं तकरीबन फ्री हो चुका था। बस बच्चों को मैंने कहा कि एक दो बार ये चीज़ें रिवाइज़ कर लो, और साथ के साथ मैं इनको बिस्किट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, क्योंकि आज भी फ्राइडे का दिन है और मैं हर फ्राइडे को इनको बिस्किट्स डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। बच्चों ने कहा कि भाई आप लास्ट टाइम हमारे लिए जैम हार्ट्स लेकर आए थे, वो तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, और ये जो चॉकलेट चिप्स हैं ये हमें ज़्यादा पसंद है। आप हमेशा हमारे लिए हर फ्राइडे को यही वाले लाया करें, और टॉफ़ी भी ला दें भाई। मैंने कहा बच्चों बात सुनो, टॉफ़ी मैं आप लोगों के लिए प्रॉमिस लेकर आया था, आई प्रॉमिस। और मैंने टॉफ़ी लाकर उस कैबिनेट के अंदर रख दी थी, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि बस आज सुबह जब मैंने ऑमलेट बनाने के लिए कैबिनेट में से नमक निकालने की कोशिश की, तो मैंने देखा कि सारी की सारी टॉफ़ीज़ को चूंटियां लगी हुई थी, और वो सारी टॉफ़ीज़ तो फिर मैंने डस्टबिन में फेंक दी थी। झूठ बोल रहा है। बच्चों ने कहा कि भाई आप हमें दे दें, हम धो के खा लेंगे। ये फंस गया सी है। मैंने कहा नहीं, बस मेरे पास 2 टॉफ़ीज़ रखी हुई हैं, वही मैं आप लोगों को दूंगा। उसके बाद मैंने बच्चों को कहा कि आप लोग पुगो, और सबसे पहले जो बच्चा पुग गया था उसका नाम था अब्दुल अहद, और दूसरे नंबर पे जो बच्चा पुगा था उसका नाम था साद उमर। तो मैंने इन दोनों से कहा कि आप दोनों को टॉफ़ी मिलेगी, और बाकी सब बच्चों को तो मैं नहीं दे सकूंगा, बल्कि रुको बात सुनो, ऐसा करो कि शेयर करके खा लो। हाँ ये अच्छा आइडिया है। लेकिन साद इस बात पे नाराज़ होकर पीछे की तरफ चला गया कि नहीं भाई मैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो पूरी टॉफ़ी खानी है। भाई हैं भाई, नहीं पूरी टॉफ़ी खानी है मुझे। मैंने कहा साद शराफत के साथ सामने आ जाओ, और जो बच्चा रोएगा ना उसको तो एक भी टॉफ़ी नहीं मिलेगी। फिर खैर मैंने अब्दुल अहद को टॉफ़ी दी, और मैंने कहा कि अब्दुल अहद बेटा इसको ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। और देखें ज़रा, अब्दुल अहद ने अपने मासूम और नन्हे नन्हे हाथों से टॉफ़ी के 3 टुकड़े कर दिए। मैंने कहा ये क्या किया अब्दुल अहद आपने? मैंने तो कहा था कि 2 हिस्से करो, आपने 3 कर दिए। मैं गरीब हूँ। खैर फिर एक हिस्सा अब्दुल अहद ने साद को दे दिया, एक खुद खा लिया, और एक इब्राहिम को दे दिया था। दूसरी टॉफ़ी मैंने पकड़ाई, किसको पकड़ाई? हाशिर को पकड़ाई थी, और मैंने कहा कि अब आप इसके 2 पार्ट्स करें, एक पार्ट आप खुद खा लें और दूसरा पार्ट आप दे दें अहद को। 2 बच्चों का नाम अहद है, एक का नाम अब्दुल अहद और दूसरे का नाम भी अब्दुल अहद ही है। हाँ दोनों का नाम अब्दुल अहद है। टॉफ़ी खाने के बाद बच्चे रवाना हो गए थे, लेकिन साद और अब्दुल अहद मेरे पास दोबारा आ गए और कहा भाई ये देखें पापा हमारे लिए मार्केट से कितना प्यारा वाइट बोर्ड खरीद कर लाए हैं, इसके ऊपर हमने तस्वीरें भी बनाई हैं और कलर भी किए हैं। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। मैंने कहा बेटा ये इतना गंद मार दिया आपने, तो आराम से बनाते तस्वीरें। इसके ऊपर ये देखो अलिफ बे लिखी हुई है, आपने इसके ऊपर ऊपर ट्रेस करके अलिफ बे और ABC लिखनी है, इससे आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और हाँ आपको मज़े की बात बताऊं, मेरे टेलीविज़न पर खाना काबा बना हुआ आ रहा था, तो अब्दुल अहद ने उसकी तरफ इशारा करके कहा कि भाई ये क्या है? मैंने कहा कि अब्दुल अहद ये अल्लाह ताला का घर है। तो अब्दुल अहद ने कहा भाई जो मर जाता है वो अल्लाह ताला के घर में चला जाता है। मैंने कहा नहीं नहीं, वो अल्लाह के घर में नहीं जाता, ये तो उम्रा या हज करने के लिए होता है। हज करने के लिए जो जाते हैं ना मक्का में, और वहाँ से आपके लिए आबे जमजम और खजूरें लेकर आते हैं, याद है आपको? वो यहाँ पर जाते हैं। तो फिर अब्दुल अहद ने कहा कि भाई जो मरने के बाद कहाँ जाते हैं? मैंने कहा कि मरने के बाद तो कब्र में जाते हैं। तो अब्दुल अहद ने कहा कि भाई मुझे कब्र देखनी है। मैंने कहा बेटा अस्तगफिरुल्लाह, अभी तो आप इतने छोटे हो, कब्र देखने की बात नहीं करो। तो खैर फिर अब्दुल अहद वहाँ से चला गया था। और ये देखें बच्चे कितना गंद फैला देते हैं ट्यूशन से जाने के बाद। जगह जगह मुझे रेज़र और पेंसिल के शॉप हुए हुए फालतू कचरे नज़र आ रहे होते हैं। बल्कि आपको पता है एक जगह तो दीवार के ऊपर बाकायदा किसी बच्चे ने पेंसिल से गंद मारा हुआ था, और पापा जब सुबह ऑफिस जाने के लिए अपनी बाइक निकाल रहे थे गैराज से बाहर, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुलेली ये दीवार पर गंद किस बच्चे ने मारा है पेंसिल से? मैंने कहा पापा मुझे नहीं पता, मैं कल पूछूंगा बच्चों से, मना करूंगा उनको। अगले दिन मैंने बच्चों की खूब क्लास ली। मैंने कहा मेरे पापा इतना गुस्सा हो रहे थे, पूछ रहे थे किसने मारा है गंद, बताओ मुझे। मैंने वीडियो बनाई है, बताओ, मैं देख लूंगा वीडियो में से, वरना साफ साफ बताओ किसने मारा है गंद। किसी बच्चे ने साफ साफ मुझे जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर खैर अब्दुल अहद ने कहा भाई आइंदा नहीं मारूंगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मैंने कहा अब्दुल अहद आपने मारा है गंद। मैंने अपना स्केल उठाया और अब्दुल अहद को पिटाई की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अब्दुल अहद को वो स्टील का स्केल इतनी ज़ोर से लग जाएगा कि उसकी कमर पे निशान रह जाएंगे।
आपको पता है अगले दिन अब्दुल अहद के पापा आ गए हमारे घर और उन्होंने मुझे कहा कि बच्चा छोटा है, आपने उसको इतनी ज़ोर से स्टील का स्केल मारा है। मैंने कहा सॉरी अंकल, मैंने अपनी तरफ से तो आस्था मारा था, लेकिन इसने हमारे घर की दीवार पर गन मार दी और पापा मुझे डांट रहे थे, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। आइंदा मैं नहीं मारूंगा इसको स्केल से। फिर मैंने अब्दुल अहद से कहा कि अब्दुल अहद, आइंदा आपने मुझे तंग किया ना, तो ये बाल्टी देख रहे हो कपड़ों की, मैं आपको इस बाल्टी के अंदर डाल दूंगा, समझे? सो बस फिर अब्दुल अहद ने प्रॉमिस कर लिया कि वो आइंदा गन नहीं मारेगा। और ये बाल्टी मामा कुछ दिनों पहले ही ख़रीद कर लाई हैं। इसको मैंने कपड़े भर कर स्टोर में रख दिया है। यहाँ पर एसी और एलईडी के फालतू डब्बे और ये गद्दे और बैग्स, चारपाइयाँ, इस तरह का सामान पड़ा होता है। सो अब टाइम हो गया है इसको अनपैक करने का। सो मैंने दराज से कुछ दिनों पहले एक पैकेज मंगवाया था और मैंने सब बच्चों से ये कहा कि कौन बता सकता है कि इसके अंदर क्या होने वाला है। बच्चों ने कहा कि भाई से खोल कर दिखाएं। मैंने बच्चों को पूरा एक दिन वेट करवाया कि कल खोल के दिखाऊंगा। सो आज वो दिन आ चुका है और ये देखें, इसके अंदर है ये ऑक्टोपस टाइप का ट्राइपॉड। इसकी टांगें मुड़ भी जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं, आप इसको कहीं पर भी रख सकते हैं। मैं अक्सर वीडियो बनाता था तो मुझे समझ में नहीं आता था कि एक हाथ से फ़ोन उठाऊं और दूसरे हाथ से कोई भी अपना काम करूं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। तो मैंने ये ट्राइपॉड ऑर्डर कर लिया और बच्चों से कहा कि ये देखो, तो कौन सा तीर मारा? इसकी टांगें हम इस तरफ भी मोड़ सकते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी, और इस तरह हम हाथ पे रख के कभी भी किसी चीज़ के मदद से इसको टेक सकते हैं, आराम से अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बच्चों ने कहा भाई अच्छा, ये तो हमने देखा हुआ है, हाँ मेरे पापा के पास ऐसा था पहले। मैंने कहा हाँ, लेकिन वो बड़े ट्राइपॉड्स होते हैं, ये तो छोटा वाला है। मैंने अब्दुल अहद से कहा कि अब्दुल अहद फ़ौरन जेंटलमैन बन जाओ। अब्दुल अहद जेंटलमैन बन गया और मैंने उसके सर के ऊपर ये ट्राइपॉड रख दिया था। अब्दुल अहद ने कहा भाई ये गिरने वाला है, मेरे सर से गिरने वाला है, और एकदम से ये ट्राइपॉड नीचे आकर गिर गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? सब बच्चे इतना इंजॉय कर रहे थे इस ट्राइपॉड को कि मैं आपको क्या बताऊं। सो उसके बाद अब मैं आ गया हूँ अपने कपड़े प्रेस करने के लिए। और आपको पता है आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि जब हम लोग अपने कपड़े प्रेस करने के लिए निकालते हैं तो हमारी किसी ऐसी पैंट से जो हमने बहुत अरसे पहले पहनी हो, उसमें से पैसे निकलना शुरू हो जाते हैं। मुझे लगा इसके अंदर कुछ है, चेक करूँ मैं क्या है। सो 100 रुपये का एक नोट मुझे मिला, ये देखें, पूरा 100 रुपये का नोट निकला मेरा। मैं बहुत खुश हो गया। पैसा ही पैसा होगा। पता नहीं है मैंने कब डाला था इसके अंदर, मुझे तो याद ही नहीं है। ये पैंट मैं बहुत टाइम के बाद आज पहन रहा हूँ। सो इसमें से 100 रुपीज़ का नोट निकला है। और एक और याद आया, आपको पता है जब मैं बहुत छोटा था, ऑलमोस्ट 10 या 12 ईयर्स का था, तो मैं अपनी पॉकेट मनी एक माचिस की डब्बी के अंदर बंद करके रखता था। सो मामा को ये बात नहीं पता थी, इनफैक्ट किसी को भी ये बात नहीं पता थी। सो मैंने एक दिन वो माचिस का डब्बा गलती से अपने हमारे घर में एक टेबल था जिसके ऊपर हमारी ट्रॉफीज़, शील्ड्स वगैरह रखी होती थी। सो मैंने अपना वो माचिस का डब्बा उस टेबल के ऊपर रख दिया और मामा ने समझा कि शायद ये खाली माचिस का डब्बा है और उन्होंने उस माचिस के डब्बे को कूड़े में फेंक दिया। जब शाम हुई और मैंने देखा मेरा माचिस का डब्बा नहीं मिल रहा, पहले तो मैं खामोशी से उसको ढूंढता रहा कि कहाँ चला गया। जब मुझे नहीं मिला तो मैंने मामा से कहा कि मामा आपने माचिस का कोई डब्बा तो नहीं फेंका? मामा ने कहा कि तुम्हारा माचिस से क्या लेना देना है, आग लग जाती है माचिस से, तुमने उसे अपने पास रखा हुआ था क्या? मैंने कहा नहीं, वो एक खाली डब्बे के अंदर मैंने अपनी पॉकेट मनी जमा की हुई थी। मामा ने कहा कि वो तो मैंने कूड़े में फेंक दिया है। मैंने कहा क्या? ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। अब कूड़े में फेंक दिया, मेरे सारे पैसे थे उसके अंदर, 12 या 1300 रुपीज़ थे, और उस ज़माने में 12 या 1300 रुपीज़ वॉज अ बिग डील फॉर मी। मैंने कहा मामा ये क्या कर दिया। मैं फ़ौरन घर से बाहर निकला और मैंने देखा कि हो सकता है जो हमारी कॉलोनी का एक कंबाइंड कूड़ेदान था वहाँ जाकर देखता हूँ कि शायद वहाँ पर हो, लेकिन वो मुझे वहाँ भी नहीं मिला। और काफ़ी टाइम तक मेरे कज़न्स मेरा मजाक उड़ाते थे कि अरे तुम तो वही हो ना जिसके 1200 रुपये माचिस के डब्बे में कूड़ेदान में फेंक गए थे। मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ। सो बस अब मैं अपनी ये स्नैक्स एंजॉय कर रहा हूँ और साथ में समथिंग हॉट पे अपना ये फेवरेट प्रोग्राम देख रहा हूँ। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और शब्बा खैर।